सर ये टोरेस फरवरी में ओपन हुआ था, पर हमारा वहाँ सामने ही भाजी का दुकान है, पर हमने कभी वहाँ पे गया नहीं। मार्च और अप्रैल में देख रहा था, वहाँ पे पब्लिक आ रही थी जा रही थी, लेकिन हमने देखा नहीं। पर किसी ने मुझे वहाँ पे जाके आया, मैडम थी, उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे स्टोन बेचते हैं और इसके अगेंस्ट आपको पैसे भी रिटर्न आता है बिकली बिकली। अब वो इन्वेस्टमेंट ही पकड़ के चलो, क्योंकि वो 1 लाख का अगर वो 6% देते हैं हफ्ते का, तो इन्वेस्टमेंट हुआ। कोई कंपनी बोनसेस वगैरह देती है तो कंपनी बंद नहीं करती जल्दी। तो उस चक्कर में मैंने भी गया, उन्होंने 1 लाख रुपये कुछ डाला था, तो उनका पैसा आ रहा था। उन्होंने दिखाया मुझे कि हमारा देखो पैसा आ रहा है। उनका देखा मैंने 6-7 बार उनके अकाउंट में आया, तो मैंने भी वो भरोसा करके उधर जाके 6,70,000 रुपया डाला। उस टाइम पे डाल दिया तो कुछ 2-3 महीने पेमेंट आ रहे थे, अच्छे 1-1.5 महीने पेमेंट। फिर उसके बाद कंपनी ने बढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने मेरी वाइफ़ का किया, फिर मेरे घर वालों का किया, तो मतलब बहुत जगह से किया। फिर मैंने बहुत सारे लोन्स उठाए, बहुत सारे लोगों से पैसे लिया, उधर उधर से उठाया, पब्लिक से भी, किधर से, कोई इन्वेस्टर से, किसी से इंटरेस्ट से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से करके तो हमने वहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े करके घर के भी लोन रखे। उसके घर के ऊपर भी हमने 2-3 करोड़ का लोन कराया। फिर ये सब करके हमने उनसे मतलब टोटल अभी हमने आउटस्टैंडिंग जो एफआईआर में लिखा है ऑनलाइन परचेस, कैश तो हमने नहीं दिखाया, क्योंकि कैश हमने दिया था, हमको पता भी नहीं कितने कितने बिल पे दिया है। और जितने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उनको किए थे, कुछ 424 CR 27,000 का समथिंग उन्होंने हमने एफआईआर में डाला है। और पुलिस भी अपना काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। पूरी रात पुलिस वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, पूरी रात उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, पब्लिक को भी और स्टाफ को भी। अभी ये लोग कौन थे, कहाँ के थे, मैनेजमेंट कहाँ का, आधे लोग बोलते रशियन था, कोई बोलता इंडियन है, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो अभी हम लोग का हमको नाम नहीं पता। अभी रशियन में वो कौन सी तानिया मैडम और ऐसी 2-3 मैडम हैं जो वहाँ पे, बेल्टीना मैडम, ये लोग थी जो मैनेजमेंट वगैरह करती थी। उनके स्टाफ भी यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने भी बताया पूरा रिपोर्ट, उनका रात का क्या सीन हुआ था, उनको मेल आया था, क्या क्या आया था कि कंपनी का ऐसा हुआ है, फ्रॉड स्कैम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें। और मेरे नीचे भी बहुत सारे, कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग डाले, जो बेचारे अभी यहाँ तक आ नहीं पाए, लेकिन फ़ोन कर रहे, इतने परेशान है। किसी को इतना टेंशन हो रहा है कि कोई घर गिरवी रख के पैसे यहाँ पे डाला है। मतलब लोगों को इतना लालच दिया था टोरेस ने, और वीकली देता था पेमेंट। ये 2 वीक से इशू हुआ है उसका। पहले बोला अकाउंट का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बोलता है अकाउंट सीज हो गया है। फिर अभी ये रात को ऐसा सीन हो गया कि स्टाफ को ये बोलते कि मैनेजमेंट बराबर नहीं है, कंपनी जा रही है, आप लोग अपना पैसा ले लो जाओ। तो पूरे स्टाफ ने हाहाकार मचा दिया। पूरे स्टाफ बेचारे परेशान है, क्योंकि उनका भी सैलरी नहीं आया है और उन्होंने भी पैसे इन्वेस्टमेंट किए कंपनी में, उन्होंने भी टोरेस में पैसे डाले। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो आज ऐसा हुआ है कि सारी कंपनियां ब्रांचेस बंद है और कोई फ्रंट पे नहीं आ रहा है ना उसका कोई मैनेजमेंट। जो भी ओनर है, जो रसियन है, वो लोग बोलते हैं कि भाग गए। रसियन जो थी, जो बाहर के लोग थे, अभी कहाँ से लोग आए थे, किस कंपनी से अटैच थे, किसके लिंक से यहाँ पे इन्होंने चालू किया था, वो अभी तक कोई नहीं हो पाया है। हमने एफआईआर लिखाया है, पुलिस अपना काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ सावरकर साहब, पाटिल साहब, सब लोग बहुत पूरी रात से मेहनत कर रहे हैं और वो पब्लिक को दिलासा दे रहे हैं कि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और ये सब पैसा आपने जब भी इन्वेस्ट किया तभी आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया गया था क्या? सर कुछ बताया? हाँ, वो डॉक्यूमेंट मतलब कैसा है कि डॉक्यूमेंट उनका कैसा था, वो नोटिफिकेशन आता था, कमेंट। उनका जो था डॉक्यूमेंट ना, वो नोटिफिकेशन कमेंट आता था। मैं आपको ये दिखाता हूँ उनका ऐप। दादा आप थोड़ा सा कैमरे की साइड देखिए भाई। यस, मैं आपको उनका ऐप बताता हूँ। उनके ऐप का ये था सिस्टम। तो पब्लिक उनके ऐप से, ये देखो, ये अभी ये लॉगिन दिख रहा है, ये मैंने लॉगिन किया tourist.club पे, और इस पे जाएंगे तो थोड़ा कैमरे को। ये नोटिफिकेशन आता है उनका पूरा। ये परसेंटेज का, हर हफ्ते का परसेंटेज का ये पापलेट देखो। अभी इनका ये पूरा मंथ का है, 11%, 10%, फिर 9%, फिर 8%, ऐसा। ये कंपनी को मतलब नोटिफिकेशन एवरी मंडे इनका नया नोटिफिकेशन आता है। कार का, लकी ड्रा या मोबाइल का कुछ भी रहता है, जो इनका एवरी वीक नोटिफिकेशन आता है ऐसा। तो पब्लिक को लगता है कि अभी वेबसाइट बना के कंपनी कर रही है और पैसे भी अकाउंट में कुछ डाल रही है, लोगों को कुछ नहीं डाल रही है। होता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी ये अचानक में कंपनी होल्ड हो गई है। अभी ना तो कोई वहाँ पे कोई फ्रंट पे सामने आ रहा है, ना कोई मैनेजमेंट आ रहा है। इस वजह से मुझे लगा डर, और इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है एफआईआर। और अभी हमारी मांग यही रहेगी कि हमारा पैसा कंपनी रिटर्न कर दे, भले हमको एक्स्ट्रा ना दे, पर हमारा जो पैसा है
क्योंकि बहुत सारे पब्लिक है बेचारे अपने घर रख के आए हैं, गिरवी रख के आए हैं, बहुत सारे गहने रख के आए हैं लोग, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत कुछ मतलब दाव पे लगा कि यहाँ पे पैसे डाले। क्योंकि हफ्ते हफ्ते का पैसा आता था, सबको लगता था कि हफ्ते हफ्ते में किसी से अगर पैसा भी लेंगे तो 1% 2% उनको चुका देगी, क्योंकि कंपनी 6% 7% स्टार्ट की थी इंटरेस्ट देना। कितने करोड़ों रुपये का स्कैम ये सब? आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी एक आउटलेट से कुछ 8 से 10 लाख रुपए का उनका एवरीडे ये था, परचेस था। 8 से 10 लाख रुपए परचेस, ऐसे उनके 6 आउटलेट थे। अभी ये 8 महीने से चल रहा है। 8 महीने से उन्होंने दुकान में क्या क्या दिखता था? उनके दुकान भी लाविश थे ऐसा सुना? उनके दुकान पे देखो डायमंड बेचते थे और मोजोनाइट पत्थर बेचते थे, स्टोन बेचते थे, और अपना ये क्या बोलते हैं गोल्ड का भी 18 कैरेट का केडियम बेचते थे, 18 कैरेट का गोल्ड बेचते थे, जो मतलब उनके प्राइस टैग के हिसाब से था। अगर मार्केट में वो 50,000 का है तो उनके हिसाब से वो 5 लाख की उनकी वैल्यू रहती थी। बट लोग उसके लिए नहीं जाते थे, लोगों को जो रिटर्न पैसे देते थे ना वो 6%, 7%, 8%, 10%, उसके लिए पब्लिक वहाँ उनके पास जाती थी कि चलो हमारा पैसा बढ़ेगा, हमारा एक बिज़नेस हो जाएगा, हमारा एक धंधा बढ़ेगा और हमको सामान भी मिलते रहेगा। वो हिसाब से वो बिल देते थे बना के, जितना अमाउंट का होता था वो सामान देते थे, बिल देते थे। और उनका ये कमेंट में जो मैंने आपको ऐप दिखाया ना, वो ऐप में उनको सारे पैसे के रिटर्न आते थे, जो वीकली उनको हर नोटिफिकेशन आता था कि ये वीक में 7% है, ये वीक में 8% है। और उनका सबसे बड़ा स्कैम तो ये लगता था मुझे कि जो कैश देते थे, जैसा कैश में वो एक्स्ट्रा देते थे 0.3, 0.2, फिर लास्ट अभी तो 2 डेज से बिना नोटिफिकेशन के ही बीच में ही नोटिफिकेशन आ गया कि 0.5% वो दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसा तो अभी लग रहा है कि जो हिसाब से अभी कोई फ्रंट पे नहीं आ रहा है, कंपनी का कोई ओनर या कोई मैनेजमेंट संभालने वाला कोई सामने से फ्रंट पे नहीं आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने स्कैम किया है। और हमारे मुंबई पुलिस वालों से यही विनती है कि जितने भी पब्लिक का अगर पैसा मिल जाएगा तो वो कम से कम पूरे मुंबई पुलिस पर गर्व करेगी। सिक्योरिटी के बतौर वो डायमंड देते थे? हाँ, सिक्योरिटी के तौर पे डायमंड वो बताते या नकली है? हाँ नहीं, वो खुद बोलते थे कि ये डायमंड आप बेच नहीं सकते, बाहर भी बेचोगे तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हमारे यहाँ 100 रुपये है तो हम आपको 1,000 में दे रहे, 10% आपसे ज़्यादा ले रहे, उसके अगेंस्ट हम आपको वही पैसे जो ये अपना क्या बोलते हैं आपका मोजोनाइट है जो आपको रिटर्न दे रहे 7-8%, वो ज़्यादा देते थे। क्योंकि वो जो मोजोनाइट पत्थर बेचते थे उसकी बाहर वैल्यू समझो वो टुकड़े के बराबर रहती है। अगर वो 1 लाख का बेचे तो उसको 500 रुपये में भी कोई नहीं लेता था। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।